जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने तीसरी अमृत भारत की सौगात दे दी है। साथ में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को पहली अमृत भारत की सौगात रेलवे द्वारा मिल चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस अमृत भारत का संचालन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से कहाँ के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में इसका कन्फर्म रिपोर्ट भी निकल कर सामने आ गया है। इस दिन को इस ट्रेन को भारतीय रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है और इस अमृत भारत के संचालन हो जाने के बाद बिहार के लोगों को तीसरी अमृत भारत की सौगात रेलवे द्वारा दी जा रही है। साथ में रैक भी रोल आउट हो चुके हैं। तो रैक इस समय कहां पे खड़ा है, किस दिन को आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देने जा रही है और आगे चलकर भी आपको कई नई ट्रेनों का संचालन आपको बिहार के ही रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे तीसरी अमृत भारत का सौगात दे दी है। साथ में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को पहली अमृत भारत का संचालन की घोषणा कर दी गई है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आपको अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको अगले महीने इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। ट्रेन के रैक भी रोल आउट हो चुके हैं और कहां से इस ट्रेन के उद्घाटन होने वाले हैं इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया है उसमें इस अमृत भारत को चलाने के लिए रेलवे द्वारा कौन कौन सी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ में किस दिन को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेलवे रवाना करने वाली है और किन लोगों को इस ट्रेन से फायदा मिलने वाले है। दोस्तों, बिहार को चुनावी साल में एक और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। राज्य की तीसरी अमृत भारत ट्रेन जुलाई महीने में शुरू होगी। इसका संचालन मुजफ्फरपुर से किया जाएगा। रेलवे ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी है। सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण सूद ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण भी किया। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा पश्चिम बंगाल रूट पर नई अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे चलाने वाली। डीआरएम विवेक भूषण सूद मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर जंक्शन के विभिन्न एरिया का निरीक्षण भी किया और खास तौर पर प्लेटफार्म नंबर 7 और 8 का भी जायजा लिया। यहाँ से अमृत भारत ट्रेन का संचालन करने की तैयारियां की जा रही है। मौके पर डीआरएम ने अधिकारियों को तकनीकी तौर हर स्तर पर तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिए। बाद में डीआरएम वाशिंग पिट एरिया में भी पहुंचे। वहां पटरी पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इसको देखते हुए उन्होंने स्थानीय नाले को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। फिलहाल मुजफ्फरपुर हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तारीख निर्धारित अभी रेलवे द्वारा नहीं की गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से जल्द ही इसका पूरा शेड्यूल जारी किए जाएंगे। अभी बिहार में 2 अमृत भारत ट्रेन का संचालन किए जा रहे हैं। एक दरभंगा से दिल्ली के बीच चल रही है तो दूसरी सहरसा और एलटीटी के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर रही है। सहरसा एलटीटी अमृत भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर होकर चलती है। अगर इस ट्रेन के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह ट्रेन एक नॉन एसी ट्रेन है जिसमें आपको स्लीपर और अनारक्षित डिब्बे यानी कि जनरल के कोच देखने को मिलते हैं। इसके दोनों छोर पर आपको इंजन लगे हुए रहते हैं। यह एक पुश पुल तकनीक पर चलने वाली ट्रेन है जिससे इसका स्पीड अन्य एक्सप्रेस ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अपेक्षा इसका स्पीड ज्यादा रहती है। इसे सफर में कम समय भी लगते हैं। मुजफ्फरपुर से हावड़ा या कोलकाता के लिए वर्तमान में जो ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसमें आपको 12 से लेकर 14 घंटे का समय लगते हैं इस जर्नी को पूरा करने में। लेकिन अमृत भारत का संचालन जब भारतीय रेलवे इस रूट पर शुरू कर देगी तो ये सफर आपको 10 घंटे में ये ट्रेन पूरी कर देगी, जिससे लोगों की समय की बचत होगी। साथ में लोगों को एक अत्याधुनिक ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा और नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन में आपसे फेयर लेती है, जिससे इस ट्रेन का डिमांड हर रूट से आ रहा है कि हर रूट पर अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया जाए। तो भारतीय रेलवे भी बिहार से लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन कर रही है। जैसे कि 3 अमृत भारत का संचालन अभी पूरे भारत में किए जा रहे हैं, जिसमें आपको 2 अमृत भारत का संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिलती। दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच और दूसरा सहरसा और एलटीटी के बीच अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा किए जाते हैं। आने वाले दिनों में आपको सहरसा रेलवे स्टेशन से एक और अमृत भारत का संचालन रेलवे करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको इस ट्रेन का संचालन पंजाब के लिए रेलवे करने की तैयारी कर रही है। लेकिन आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं की गई है कि सहरसा से फिरोजपुर या अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन किए जाएंगे। लेकिन यही 2 रेलवे स्टेशन के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। इस पर जो भी
आधिकारिक जानकारी रूट को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर से कोलकाता हावड़ा के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है, इस रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में मुजफ्फरपुर से आपको और अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पहले ही भारतीय रेलवे द्वारा ये रूट डिसाइड किए गए हैं। मुजफ्फरपुर से कई रूटों के लिए अमृत भारत के साथ आपको वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। पहले आपको अमृत भारत का संचालन मुजफ्फरपुर से देखने को मिलने वाले हैं और मुजफ्फरपुर से वंदे भारत का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे और मुजफ्फरपुर से कोलकाता या हावड़ा के लिए आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। अगर रैक पोजीशन की अगर बात करें तो हावड़ा भारतीय रेलवे द्वारा 2 रैक ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। अगर इस ट्रेन के उद्घाटन की अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन आपको हावड़ा से भी देखने को मिल सकता है। अभी इस पर कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन आस यही लगाई जा रही है कि इस ट्रेन का संचालन हावड़ा से भी आपको देखने को मिल सकते हैं और भारतीय रेलवे इस ट्रेन का उद्घाटन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से भी कर सकती है, क्योंकि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अभी एक भी नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने नहीं की है। तो आस यही लगाई जा रही है कि इस अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे यानी कि इसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से ही करेगी। साथ में अगर इस ट्रेन के मेंटेनेंस की बात करें तो वॉशिंग पिट का काम जोरों शोर से चल रहे हैं। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो जाने के कारण ट्रेनों के मेंटेनेंस में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही है कि यहाँ पर जल जमाव ना हो। इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं और जल्द से जल्द काम पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपको अगले महीने इस नई अमृत भारत का संचालन मुजफ्फरपुर जंक्शन से देखने को मिलने वाले हैं। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। इस ट्रेन का लॉन्चिंग आपको अगले महीने में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा कि अगले महीने किस तारीख को इस ट्रेन को हरी झंडी रेलवे दिखाने वाली है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे अमृत भारत के रूट डिसाइड किए हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।